हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट लेक्चर की, जिसमें मैं बात करने वाला हूं बहुत ही सिंपल टॉपिक जो बार बार स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कई बार हम आयनिक करैक्टर की बात करते हैं तो कैसे इस आयनिक करैक्टर निकालते हैं वो सारा मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर कैसे निकालते हैं। हर एक बच्चा एंड तक इस वीडियो में जुड़ा रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट की पोलर बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये ऐसी टर्म है जो बार बार आपकी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इसके बिना यानी कि हमें बार बार ये टर्म आएंगे। अगर किसी बच्चे को पोलर नॉन पोलर क्लियर नहीं है तो उसे ये समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का बेसिक नहीं आता। तो नॉन पोलर क्या होता है, पहले नॉन पोलर को समझते हैं। तो जब हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, यानी कि सेम, जैसे हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, ठीक है ना, जो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ गए सिमिलर, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे नॉन पोलर की बात करूं तो मुझे पता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है जो आपस में शेयर कर रहे हैं, मगर जब दोनों की पावर सेम है, पावर का मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, और किसी एटम की इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डिटेल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना है तो मैंने यहाँ पे आई बटन को आप दबाइए, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिंपल लैंग्वेज समझना है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अगर दो व्यक्ति सेम पावर के हैं और अगर वो पंजा लड़ाए तो स्टूडेंट क्या होगा, आप कहेंगे सर पंजे की पोजीशन सेम रहेगी क्योंकि दोनों की पावर क्या है सेम। मगर एक डिफरेंट पावर का हो, दूसरा डिफरेंट, अगर दो डिफरेंट पावर के व्यक्ति होंगे तो जो पावरफुल होगा उसकी तरफ वो अपने पंजे अपनी तरफ गिरा लेगा। अब इसी तरह हम अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मैं कहूं ये दो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन के पास जाएंगे कि इसके पास जाएंगे। आप कहेंगे सर कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर सेम है, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सल नहीं होगा, चार्ज यहाँ पे कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। तो जहां पे चार्ज मूवमेंट नहीं करता स्टूडेंट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डायएटॉमिक की बात करेंगे। पॉलीएटॉमिक के केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाइपोल मोमेंट पढ़ना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और पोलर की बात करें तो जब आपके पास डायएटॉमिक डायएटॉमिक देखो ये होते हैं होमोडायएटॉमिक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, आंख बंद करके आप उन्हें क्या कह सकते हो कि सर वो सब के सब क्या है, नॉन पोलर हैं। और हेटेरोडायएटॉमिक मॉलिक्यूल जितने हैं उन्हें आप क्या हमेशा कहोगे, पोलर। जैसे कि मैंने कहा HCl, मैंने कहा HBr, अब ये डिफरेंट आ गए। अब डिफरेंट आने से क्या हो गया, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर, मगर क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये 50-50% बटे रहेंगे? नहीं, ऐसा इस केस में नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या है, ज्यादा है। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है तो जिसकी ज्यादा होती है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है स्टूडेंट, और जहां पे कम होती है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कहने का मतलब कि मान लो ये कोई बॉन्ड, हम दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है, मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन को जो मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो मेरे पे कौन सा चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहे हैं, फिर मेरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए इस पे स्लाइटली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहां से क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे स्लाइटली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप कई बच्चे सोचते सर ये स्लाइटली वर्ड इस्तेमाल क्यों किया आपने, स्लाइटली इसलिए स्टूडेंट बात किया कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा। अगर यहां से मैं ये कहूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, अगर इस तरह का कभी वो एरो आपको दिख जाए तो इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तब कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आप जब भी इस्तेमाल करें ध्यान रखना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तभी हम बात करते हैं। अदरवाइज केवल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कहता हूं इस्तेमाल होता है, केवल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कंप्लीटली मूवमेंट नहीं होता। यहाँ पे बस ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कहते हैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर जाती है तो हम स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बॉन्ड जहां पे चार्ज सेपरेट हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में अगर बच्चा सीखना चाहता है तो जहां पे चार्ज सेपरेट हो जाते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। और जहां पे चार्ज की सेपरेशन नहीं होती
उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हेट्रो में क्या होगा, मान लो BF3 आ जाए, ठीक है ना, PCl5 आ जाए, तो उनके केस में हम डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। डाइपोल मोमेंट जिनका 0 होता है वो नॉन पोलर होते हैं, जिनका डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होता है वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। मगर वो कैसे निकालते हैं वो स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात इतनी कर रहे हैं पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है, आपके दिमाग में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर की बात करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड में जो पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है स्टूडेंट, तो वो कुछ आयनिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देता है। तो कितने परसेंट आयनिक करैक्टर शो कर रहा है, किस तरह निकालते हैं, उसके लिए 2 मैं रूल आपको सिखाने जा रहा हूं और 1 रूल मैं डाइपोल मोमेंट के साथ सिखाऊंगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रूल दिया वो किसने दिया स्टूडेंट, पाउलिंग ने। पाउलिंग के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर रफली निकालने के लिए उसने आइडिया दिया। उसने क्या किया, काई, इसे हम काई बोलते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते, पहले ये और फिर आपने सीधी लाइन डाल दी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखा रखा है, 2 एटम है A और B। मैंने कहा हेट्रो एटॉमिक होंगे तभी तभी पोलर होगा, और पोलर होगा तभी आयनिक करैक्टर होगा। नॉन पोलर के केस में परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर की बात नहीं करते हैं। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 एटम के बीच में 0 आ रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, 0 है, तो इसलिए जब 0 होगा तो प्योरली कोवलेंट कंपाउंड होगा, प्योरली कोवलेंट कंपाउंड, प्योर कोवलेंट, ठीक है। मगर जब 0.1 से 0.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, तो जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर होगी वो अप्रोक्सीमेट आपकी लाई करेगी 0.5 से 15%। और यहां पे हम कहते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है, प्योर नहीं बोलेंगे, केवल कोवलेंट कंपाउंड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 से 1.8 के बीच में लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो परसेंटेज आपको याद रखनी है कि 19 से 47% के बीच में होगा। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड, या बॉन्ड की बात करें तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 1.9 आ गया स्टूडेंट, तो ये बीच में आ गया 50%, तो हम यहां क्या कहेंगे, 50% आयनिक प्लस 50% कोवलेंट। अगर 50% आ गया, 1.9 डिफरेंस आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 एटम के बीच की। अगर 2.0 से 3.3 आता है तो परसेंटेज आप देख सकते हैं 55 से 93%। और ऐसे कंपाउंड को कोवलेंट होते हुए भी हम क्या कहते हैं कि ये आयनिक बिहेवियर शो करेंगे, तो आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां से आपने ये रफली एक आइडिया दिया पाउलिंग ने। फिर उसके बाद साइंटिस्ट है स्टूडेंट, इन्होंने ग्रेट साइंटिस्ट हम कहेंगे हैने एंड स्मिथ। इन्होंने एक हैने एंड स्मिथ, इन्होंने क्या दिया स्टूडेंट, एक फार्मूला दिया, स्पेलिंग मेरे ख्याल से स्मिथ वाई आएगा, हैने एंड स्मिथ। यहां पे इन्होंने क्या किया, एक थ्योरेटिकल फार्मूला दिया कि उस फार्मूले के थ्रू मैं बड़े आराम से परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकाल सकता हूं। और उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट मेंशन कर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। एक रफली आइडिया मिल जाता है कि अगर मेरे को लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कई बार न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना चाहते हैं, तो एक रफली आइडिया आ जाता है कि ये परसेंटेज है। बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना चाहते हो कि कितना आयनिक करैक्टर आएगा, तब आपको हैने एंड स्मिथ फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है हैने एंड स्मिथ फार्मूला, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा स्टूडेंट, कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, आईसी का मतलब क्या है, आयनिक करैक्टर। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर जो आपको निकालना है स्टूडेंट, वो क्या होता है 16 काई ए माइनस काई बी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी, सिंपली एक्स भी लिख देते हैं कई बार, का स्क्वायर। तो बस आपको स्टूडेंट ये फार्मूला याद करना है और इसी के बेस से आप क्या है न्यूमेरिकल बड़े आराम से सोल्व कर। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखिए स्टूडेंट, क्या दे रखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। और आपको सीजियम क्लोराइड में परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर क्या करनी है, कैलकुलेट करना है। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको एग्जाम में क्या है गिवन है, एक की 3.0 है क्लोरीन की और इसकी क्या है 0.7। वैसे भी अगर हम ध्यान से देखिए बेटा, अगर रफली आइडिया पॉलिंग स्केल का इस्तेमाल करें तो 3 में से 0.7 के तो 2.3 आ जाएगा।
तो अंडरस्टूड है कि जो आपका इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो 50 से अबव आएगी। मगर जब हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 16, अब का ये क्या है, अब एक बात और यहाँ पे समझने वाली है कि जो बड़ी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी में जिस एलिमेंट की, उसको हम ए मानेंगे और जिसकी इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी कम है उसे हम बी मानेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3.0 माइनस 0.7 प्लस 3.5 का ये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.0 माइनस 0.7 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 2.3 प्लस 3.5 2.3 का स्क्वायर। और इसको आप सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट, ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 50%, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट 51 53 के आसपास आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए। तो यहां से हम बड़े आराम से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किसी भी आयनिक कंपाउंड की जिनकी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट दे रखा है, उसको ध्यान से देखिए कि क्या, अरेंज द मॉलिक्यूल ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दे रखी है। अगर तो आपको ये कॉम्पिटिशन में अगर ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो आपको ये यहाँ पे कोई फार्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रूल याद रखना कि हाइयर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाइयर इज द आयनिक कैरेक्टर। याद रखना, हाइयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाइयर इज आयनिक कैरेक्टर, हाइयर इज आयनिक कैरेक्टर। बिल्कुल आराम से। तो अगर मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे केवल वैसे देखना है, तो मुझे पता है मुझे HFHCl, फ्लोरीन का क्या है 4.0 और हाइड्रोजन क्या है 2.1। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है, HF में, फिर कम किसमें आ रहा है HCl में, फिर HBr में, फिर HI। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा HF का। डिक्रीजिंग ऑर्डर का है तो सबसे पहले जिसका ज्यादा है HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर आपका लास्ट में क्या आ जाएगा HI। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है आपको और वहां पे कह रहे हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तो कहने का मतलब क्या है कि आप फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला क्या रहेंगे, 16 काई ए माइनस काई बी प्लस 3.5 काई ए माइनस काई बी का स्क्वायर। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको गिवन है, ये डाटा पुट करके आप HF की भी निकालेंगे, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की, और उनको अरेंज करेंगे तो यही ऑर्डर आपका आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ये क्वेश्चन कहाँ पे आता है। मुझे उम्मीद है कि पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैं डाइपोल मोमेंट को बहुत ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।